उठा दया से तू अपनी उठा दया का तू सागे है खुदा दया का तू सागे है खुदा अपनी दया से तू बड़ा अपनी दया से तू बड़ा अपनी दया से हो दया का तू सागे है खुदा दया का तू सागे है खुदा अपनी दया से तू बड़ा दस ताली के साथ कलीसिया हर एक जन ताली बजाते उसकी महिमा के लिए अपने हाथों को ऐसे बंद मत रखे कलीसिया उसकी महिमा के लिए इसको यूज करें ये 10 तारों वाला साज यूज करते उसकी महिमा करते सभी जन अपनी दया से तू बड़ा ताली के साथ कलीसिया अपनी आंखों को बंद रखें ले 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 हालेलुया लिली ताड़ियों के साथ कलीसिया तुझसे अलग होके कुछ भी न कर पाऊं जी ना पाऊं तेरे बिना जी ना पाऊं तेरे बिना जी ना पाऊं तेरे बिना तुझसे अलग होके कुछ भी न कर पाऊं जी ना पाऊं तेरे बिना 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 दया का तू सागर है खुदा दया का तू सागर है खुदा अपनी दया से तू बड़ा अपनी दया अपनी दया से तू बड़ा अपनी दया से तू बड़ा हालेलुया और सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं सभी भाई सभी बहनें अपने आप को दीन करें परमेश्वर के आगे क्योंकि आप यहाँ पर लेने आए हो ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा कलीसिया
बाइबल बताती है अगर आप परमेश्वर की ओर एक कदम जाओगे तो परमेश्वर आपकी ओर 10 कदम आएगा। पहले आपको कुछ करना पड़ेगा, फिर ही परमेश्वर करेगा कुछ। अगर आप आराधना नहीं करोगे तो छुटकारा कैसे पाओगे? बाइबल में लिखा है कि आराधना में ही छुटकारा है, आराधना में ही चंगाई है। तैयार हो आराधना करने के लिए? और सभी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, और ऊंचा कलीसिया, और ऊंचा। दया का तू सागर है खुदा, दया का तू सागर है खुदा, अपनी दया से तू बड़ा, अपनी दया से तू बड़ा, अपनी दया से तू बड़ा, अपनी दया से तू बड़ा। तुझसे अलग होके कुछ भी न कर पाऊं, जी ना पाऊं तेरे बिना, जी ना पाऊं तेरे बिना, जी ना पाऊं तेरे बिना। तुझसे अलग होके कुछ भी न कर पाऊं, जी ना पाऊं तेरे बिना, जी ना पाऊं तेरे बिना, जी ना पाऊं तेरे बिना। दया का तू सागर है खुदा, दया का तू सागर है खुदा, अपनी दया से तू बड़ा, अपनी दया से तू बड़ा, अपनी दया से तू बड़ा। मुश्किल हालातों में तू मेरे साथ रहा, कभी ना छोड़ा मुझे, कभी ना छोड़ा मुझे, कभी ना छोड़ा मुझे। मुश्किल हालातों में तू मेरे साथ रहा, कभी ना छोड़ा मुझे, कभी ना छोड़ा। बस कहेंगे परमेश्वर सचमुच तू मेरे मुश्किल हालातों में मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर। जैसे बाइबल बताती है एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे ना कभी भूलूंगा, ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। कहेंगे परमेश्वर तेरा प्यार महान है, तेरी दया बेशुमार है मेरे परमेश्वर। तू हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका वचन बताता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना रहने दूंगा, क्योंकि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा प्रियजन है। वो हर वक्त, हर टाइम, हर दिन, हर महीने, हर साल हमें कहता है कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग हूं। वो महान परमेश्वर है, वो हमारी मुश्किल परिस्थितियों में भी साथ रहने वाला परमेश्वर है। आज आप जितने मर्जी टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, वो आपको जोड़ेगा फिर से कलीसिया, वो आपको खड़ा करेगा फिर से कलीसिया, वो अपनी दया से आपको और बढ़ाएगा कलीसिया, वो अपनी दया से आपको और बढ़ेगा कलीसिया।
मुश्किल हालातों में तू मेरे साथ ही रहा, कभी ना छोड़ा मुझे, कभी ना छोड़ा मुझे, कभी ना छोड़ा मुझे। मुश्किल हालातों में तू मेरे साथ ही रहा, कभी ना छोड़ा मुझे, कभी न छोड़ा मुझे। बस कहें कि परमेश्वर सचमुच तू मुझे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, तू मेरे जीने की वजह हो। रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, तू मेरे जीने बजा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। इस मुंह से अंगीकार करेंगे परमेश्वर मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। अल्फाज है कम आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबान पे है नाम तेरा, तेरे हाथों में है जे मेरे जिस्मों जान। अपने हाथों को उठाए उजागली से कहेंगे मेरे पीछे ऊंची बात से, अपने मुंह को खोलते हुए उसकी आराधना करें। दिल में तू और जुबान पे है नाम तेरा, तेरे
हाथों में है जे मेरे जिस्मों जान। महिमा तेरी ना मुझसे जुदा हूँ, ऐसा फज़ल मुझ पे खुदा हो। कोई आसमां को पा गया, कोई जमीन खो चुका, कोई आसमां को पा गया, कोई जमीन खो चुका। किसको क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ, अपना अपना हिसाब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। बहुत गुनाह मैं कर चुका, दिल बस दुआ में ठहरे। बहुत गुनाह मैं कर चुका, दिल बस दुआ में ठहरे। मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना, इल्तिजा मेरी है जे खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब। तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। अपनी आंखों को बंद रखे सभी जन, क्योंकि परमेश्वर सचमुच तेरा और मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरे जैसा प्यार और कहीं नहीं है मेरे खुदा, तेरे जैसा अपनापन और कहीं नहीं है मेरे खुदा। मैंने बहुत बहुत घूम कर देख लिया, और यीशु तेरे जैसा मुझे कोई नहीं मिला। जैसे सभी जन अपने प्यार को बयान करें यीशु के आगे, सभी जन अपने मुंह को खोलते हुए उससे बातें करें, कहें कि परमेश्वर आज मैं तुझसे बातें करता हूँ, बातें करती हूँ। अपने प्यार को जाहिर करें परमेश्वर के आगे, उसको बताएं कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ मेरे परमेश्वर। उसको बोले कि मैं तुझे कितना प्रेम करता हूँ मेरे परमेश्वर। आपका प्यार सिर्फ आप बयान कर सकते हो कि आपका प्यार यीशु के लिए क्या है। मुंह से अंगीकार करें,
दुआ करें उसके आगे, उससे बातें करें। वो आपकी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपकी दुआओं को खाली नहीं जाने देगा। वो आपकी हर दुआ को सुनेगा कलीसिया। वो आपकी हर दुआ का जवाब देगा आपको। क्योंकि परमेश्वर, मैं सचमुच दुनिया में खो चुका था, मैं पापों में खो चुका था, मैंने बहुत गुनाह कर लिए, मैंने बहुत पाप कर लिए, मैंने बहुत गाली गलौज कर लिया, मैंने बहुत लोगों से बुरा कर लिया, पर परमेश्वर तेरे जैसा प्यार और कहीं नहीं है। जैसे अपने मुंह से आज अंगीकार करेंगे, परमेश्वर मेरे जितने भी पाप हैं, जितने भी मेरी गलतियां, जितने भी मेरे गुनाह हैं, आज सब खत्म कर दे मेरे परमेश्वर। आज सब रोगों, सब पापों से मुझे आजाद कर दे मेरे परमेश्वर। मांगे मांगे इस परमेश्वर से, वो आपको आज आजाद करेगा कलीसिया। वो आपको आजाद करेगा आज कलीसिया। वो आपकी हर मुश्किल, हर रोग, हर बीमारी, हर टेंशन को दूर करेगा मेरे लिए। वो मेरा खुदा महान है। बहुत गुनाह में गए चुका, दिल बस दुआ में ठहरे। बहुत गुनाह में कर चुका, दिल बस दुआ में ठहरे। मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना। जैसे से मुंह से अंगीकार करें, कहें कि परमेश्वर, मुझे पता है कि मैं बहुत गुनाह कर चुका हूँ, मैं बहुत पाप कर चुका हूँ, और मुझे आज अपना ले। दुहाई दे उसके आगे, वो आपकी सुनेगा। वो आज आपको गले से लगाएगा कलीसिया। वो आपके सभी पापों को माफ कर देगा। ओ मुझको अपना यीशु, मुझको अपना, मुझको अपना। जैसे बार बार मुंह से अंगीकार करके मुझको अपना। ओ मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना। जैसे अपने हाथ को उठाते हुए अपने आप को दीन करते हैं परमेश्वर के आगे। परमेश्वर मुझे अपना ले मेरे परमेश्वर, मुझे गले से लगा ले मेरे परमेश्वर। ओ मुझको अपना यीशु जी, मुझको अपना, मुझको अपना। जस अंगीकार, अंगीकार कलीसिया। मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना। जस अपने आप को दीन करते हैं परमेश्वर के आगे, अपने सुरों को झुकाते हैं कलीसिया, अपने मनों को झुकाते हुए उसके आगे दीन करते हुए, वो आज आपको अपनाएगा। वो आज आपको अपना बना के रहेगा कलीसिया। दुहाई दें उसके आगे, दुहाई दें। मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना। दिल से, दिल से, दिल से कलीसिया। मुझको अपना, मुझको अपना। ओ मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना। गले से लगा, गले से लगा, गले से लगा, गले से लगा। हो बाहों में समा, बाहों में समा, बाहों में समा, बाहों में समा, बाहों में समा। मुझको बाहों में समा, बाहों में समा, मुझको बाहों में समा,
मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको वो आपको माफ कर रहा है, वो आपकी हर गलतियों को माफ कर रहा है कलीसिया, वो आपको आजाद कर रहा है, वो आपको गले से लगा रहा है। मुझको अपने आप को खाली कर दें आज, अपने आप को खाली कर दें, अपने बर्तनों को खाली कर दें आज। वो आपको बनने जा रहा है, वो अपने प्यार से, अपनी दया से, अपने मसे से आपके बर्तनों को भरने जा रहा है कलीसिया। मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना, यीशु जी मुझको अपना, मुझको अपना। यस कहें कहें कि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मुझे मत भूल मेरे परमेश्वर, मुझे आज अपना ले। उसके आगे दुहाई दे कलीसिया। ओ मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना, गले से लगा यीशु जी, गले से लगा, गले से लगा यीशु जी, गले से लगा। इल्तिजा मेरी है जे खुदा, इल्तिजा का मतलब दुआ है खुदा, इल्तिजा मेरी है जे खुदा, इल्तिजा मेरी है खुदा। तू मेरे सबसे तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। हो, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। कोई आसमां को, कोई आसमां को। हालेलुया। ऑनलाइन चर्च सबको जय मसीह की। आज शाम की मीटिंग में परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार मिलने का मौका दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को धन्य बोलते हैं, क्योंकि यहोवा भला और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आज मैं विश्वास करती हूँ आज की मीटिंग में जीवित परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा देगा, बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करेगा, हमसे बातचीत करेगा। आज सब लोग विश्वास करें कि यीशु आपके घर में आएगा, उसका दया वाला हाथ आपके घर में आएगा और आप ब्लेसिंग को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितनों ने अभी वर्शिप की, कितनी अच्छी वर्शिप हो रही थी कि अपनी मंजी को उठा और तू चल। ये कब हुआ? यीशु मसीह जब एक घर में चंगाई देने के लिए आए हुए थे। बहुत से लोग आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए, कुछ लोग चंगाइयों को लेने के लिए, कुछ उसकी तारीफ करने के लिए आए हुए थे। तो एक फैमिली और थी, उसके मित्र लगा लो, पड़ोसी लगा लो, जिन्हें विश्वास था, वो अपने पड़ोसी के घर में गए, कहते आज तो हम तुझे यीशु के पास लेकर जाएंगे और विश्वास कर आज तू चंगा होकर आएगा। हालेलुया। और वो व्यक्ति ने बोला, लकवे का रोगी था, उसने इशारा किया कि मुझे विश्वास है, और देखो उन्होंने उसकी खाट को उठाया, क्योंकि उसे गोद में नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि वो लकवे का रोगी था। और जिस जगह यीशु मसीह मीटिंग करने के लिए आया हुआ था, उस घर के अंदर इतनी भीड़ थी
और उन्होंने विश्वास नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी। आज कई बार ऐसा होता है प्रॉफिट जी के पास जब भीड़ होती है, लोग आगे बैठ जाते हैं, लोग सोचते हैं कि हम तो आखिरी में बैठे हैं, हमारा नंबर कहाँ आएगा, हम कहाँ चंगाई को देख सकते हैं, चंगाई तो आगे वाले लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी वही परिस्थिति थी और इन्होंने तो विश्वास किया, कहते हम तो यीशु को आज अपने इस पेशेंट को दिखाकर ही रहेंगे, चंगाई देखकर ही रहेंगे। और वैसा ही हुआ। हालेलुया। इन्होंने क्या किया, छत पर चढ़े, सारी खरपाल हटाई ऊपर से और रस्सी से बांधा और खाट को यीशु के आगे कर दिया। और यीशु देखता है ये क्या किया इन्होंने, ये डरे भी नहीं और इन्होंने उस व्यक्ति को भी मेरे सामने उतार दिया। और यीशु ने क्या बोला, ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। कहते उठ, खड़ा हो, चल फिर अपनी खाट उठा। और यही वर्शिप अभी आपने की। यदि आज आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा रोग है, कोई ऐसी दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, आज आपको कितना भरोसा है कि यीशु मसीह आज आपके सामने, आपके घर में आए हुए हैं, मीटिंग लेने के लिए आए हुए हैं, आपके घरों में आपके साथ इस समय बैठे हुए हैं। कि आपको विश्वास है? मुझे तो विश्वास है कि मेरे दाहिनी ओर परमेश्वर है, मेरे दाहिनी ओर मेरा यहोवा है। और यीशु मसीह के नाम से आज परमेश्वर बहुत से लोगों को छुड़ाएगा, बहुत से लोग बैठे बैठे हील होंगे, बहुत से लोग अपने जीवन में कामों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए हम हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और विश्वास करेंगे कि आज परमेश्वर हमें छुएगा, हमारे जीवन से बातचीत करेगा और बड़ा छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए हम हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जितनी फैमिलीज इस समय ऑनलाइन चर्च में जुड़ी हैं, अपने और फैमिली वालों को, फ्रेंड्स को, सबको बता देंगे 7 दिन जो लगातार मीटिंग चलेगी। आप बड़े बड़े कामों को यीशु के नाम से अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपनी फैमिली में होता देखेंगे। आश्चर्य कर्मों को आप देखेंगे, हीलिंग्स को, बिग हीलिंग्स को आप अपने जीवन में उतरता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और विश्वास करेंगे यहोवा आज हमें छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं कि परमेश्वर, जितने परिवार आज की मीटिंग में लगातार 7 दिन आपकी हजूरी में किसी भी बात को लेकर बैठे, कोई बड़ा काम इनका नहीं बन रहा, फाइनेंस इनका नहीं खुल रहा, कोई बड़ी आशीष ये आपसे मांग रहे हैं, घर आपसे मांग रहे हैं, कोई भी बड़ी बात इनके जीवन में जो ये किसी से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस समय जब ये 7 दिन की मीटिंग, 7 डेज रेगुलर मीटिंग को अटेंड करेंगे, आज इसे जो आपने शुरुआत की है मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ ये 7 दिन में ये बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बड़े बड़े काम इनके जीवन में होंगे। आप इनसे 7 दिनों में बहुत सी बातें करेंगे और इन्हें मजबूत बनाने के लिए जा रहे हैं, अपने फ्रूट्स इन पर लगाने के लिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग इनके लिए खोलने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, जितनी फैमिलीज इस समय विश्वास के साथ आपकी हजूरी में वर्शिप कर रही थी, इस समय प्रार्थना में मौजूद हैं और परिवार के साथ हाथ पकड़ के परमेश्वर आपके सामने घुटने टिकाकर प्रार्थना में विराजमान है और सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें विश्वास है कि परमेश्वर आप हमारे घर में आ चुके हैं, आप हमें अब छुटकारा देंगे, आप हमें चंगाइयां देंगे, आप हमारे जीवन में आशीषों को खोलेंगे, आप हमारे जीवन में हमारे बैंक बैलेंस, फाइनेंस को मजबूत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हमारे बच्चों को स्टडी के लिए वो डिवाइन हेल्पर्स को प्रोवाइड करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने जो आज आपसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इस समय मेरे साथ जुड़ के आपके साथ कनेक्ट हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि आप इनके साथ, इनके घरों में, इनके बेड पे, इनके साथ जहां जहां ये हाथ पकड़कर ये प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं, आप इनके पास खड़े हैं यीशु मसीह के नाम में। आप इनके साथ उस प्रार्थना में मौजूद हैं, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपने बोला है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में विराजमान होऊंगा। और मैं विश्वास करती हूँ जो आज सच में खुद को दीन करके, खुद को शून्य करके, अपनी मैं को खत्म करके दाऊद की तरह आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ आप उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। आपने बोला भक्त जन पर कभी बाढ़ भी उस तक ना पहुंच पाएगी, क्योंकि वो आपको जिस समय पुकारता होगा, चाहे वो किसी भी दिक्कत में, परेशानी में हो, लेकिन कोई दुख उसके डेरे के नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि जब वो आपको पुकारेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये समय वही है जिस समय ये आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर। एक एक के परिवार को आप छुएं, एक एक के जीवन में आशीष दें। मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें ब्लेस करती हूँ। आमेन, आमेन। तो ऑनलाइन चर्च जितने आज की मीटिंग में कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लिख रहे हैं, अपने जीवन में जो कमियां हैं लिख रहे हैं, जो परमेश्वर को बता रहे हैं कमेंट के जरिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने मुंह को खोल, मैं तेरी सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी सुनना चाहता हूँ। हिजकिया की प्रार्थना को परमेश्वर सुनना चाहता था,
इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में जब दुख आया, बीमारी आई, अपने दास को भेजा, जा इससे कह दे कि तू मर जाएगा। लेकिन हिजकिय्याह को पता था कि मैं वचन पढ़ने वाला, मैं प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहने वाला बंदा हूं। और जब उसे पता चला कि उसकी मृत्यु होने वाली है, उसका जीवन समाप्त होने वाला है, तो वो परमेश्वर के पास गया और बोला, दीवार की ओर मुंह के कहता, मैं तो परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने वाला आपका बच्चा हूं, मैं तो निरंतर आपका भय मानने वाला बच्चा हूं, मेरा विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। और यहोवा ने क्या किया? उस पर दया की, क्योंकि उसने अपने मुंह से वो चीखा, चिल्लाया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। आज अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आप अपने पड़ोसी से कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना कर, अपने हस्बैंड से कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर के दासों को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, अगर आप खुद प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो परमेश्वर कोई भी आशीष नहीं देगा, कोई भी ब्लेसिंग नहीं देगा, कोई भी काम नहीं खुलेंगे। वो तब खुलेंगे जब आप खुद प्रार्थना करने के लिए, खुद हाथ उठाने के लिए, खुद वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ दोस्ती करने के लिए जब जाएंगे तो निश्चय वो आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आप भी अपने फोन को उठाएं, इसी समय आज की मीटिंग को, आज के लाइव को शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें। आपको बदल देंगे, आपकी लाइफ को बदल देंगे, आपके रिलेशंस को बदल देंगे, फाइनेंस को बदल देंगे, आपका परिवार बदल जाएगा। आपके अगर फॉर्म्स आपने कोई फिलअप किए हुए हैं, विश्वास करें 7 डेज अगर आप यहोवा की उपस्थिति में रहेंगे, यहोवा की प्रेजेंस में रहेंगे, पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, 7 दिन आप लिख लें, ये मीटिंग में आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में, आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो चर्च सच में अपने जितने फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो परमेश्वर को माने ना माने, लेकिन आपका फर्ज है उन्हें बचाने का। आप अपने फोन उठाएं, सबके पास आज की मीटिंग को आप भेजें और आपके जीवन को बदल देगी, ब्लेसिंग्स को खोल देगी और आप आशीषों के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ जिनकी गवाहियां इन 7 डेज के अंदर बने, आज की मीटिंग देखते देखते बने, तो आप जरूर अपनी मीटिंग्स को हमारे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का जो व्हाट्सएप नंबर आपको टेस्ट मनी के लिए दिखाया जाएगा, अच्छे से रूम में, अच्छे से व्यू में जाके अपनी गवाही को रिकॉर्ड करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें, ताकि आपके द्वारा बहुत से लोग छुड़ाए जाएं और आशीषों को खुलता देखें यीशु मसीह के नाम में। जितनों के चेहरे पे आज स्माइल है, जितने धन्यवाद कर रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आपस में मेल मिलाप कर रहे हैं और हेलो बोल के अपने फैमिली वालों को, मम्मी पापा को, चाहे बच्चे हेलो बोल रहे हैं या पेरेंट्स हेलो कर रहे हैं कि सच में पापा आज आप जरूर ब्लेस होंगे, मम्मी आप जरूर ब्लेस होंगी। जो पेरेंट्स कह रहे हैं हाँ मेरे बच्चे आज जरूर ब्लेस होंगे, तो उनके घर में वैसी ही ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं विश्वास कर रही हूँ जितने चैनल को आज, अगर कोई न्यू फैमिली भी आज अटेंड कर रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयरिंग करें, कमेंट्स करें। परमेश्वर आपकी एक एक प्रार्थनाएं जो आप कमेंट के जरिए लिखते हैं, परमेश्वर देखता और सुनता है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका विश्वास आज आपको जय दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो सबसे पहले अभी आपने वर्शिप की, अब हम गवाहियां देखेंगे कि परमेश्वर ने कितने लोगों के जीवन में बातचीत की और उनके जीवन में गवाहियों को बनाया यीशु मसीह के नाम में। तो ये समय है गवाहियों का, तो आइए हम गवाही को देखेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस भाई का नाम मुकेश है और ये दुबई के रहने वाले हैं। ये भाई बता रहे हैं ये पिछले 15 साल से सिगरेट, शराब, तंबाकू का नशा करते थे। इन्होंने काफ़ी कोशिश की नशा छोड़ने के लिए, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे। ये बता रहे ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। ताकि हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं अभी दुबई में जॉब करता हूँ। मैं पहले शराब, सिगरेट, तम्बाकू सब खाता पीता था। तम्बाकू तो मुंह में रखता था। मैं पहले नशा करता था, पिछले 10-15 साल से नशा करता था। मैंने एक बार यूट्यूब पर लाइव प्रोग्राम देखा प्रॉफिट जितेंद्र सिंह का, वो बोल रहे थे कि नशा छोड़ने जा। इसी समय ब्लेस कर और इसी समय परमेश्वर जो भी कोई नशे करते हैं इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह का नाम। जब से नशा छोड़ दिया, सारी महिमा जलाल प्रभु यीशु के नाम पे। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही की। ऑनलाइन चर्च, आपने भी इस गवाही को सुना कि ब्रदर कितनी अच्छी गवाही दे रहा था कि 15 साल से नशा करते थे और नशा छोड़ना चाहते थे, नशा छूट नहीं रहा था। ऑनलाइन चर्च इन्होंने अटेंड किया, प्रोफेटिक वर्ड्स को इन्होंने रिसीव किया। परमेश्वर के दास ऑनलाइन चर्च में भविष्यवाणी कर रहे थे कि जो कोई नशा करता है आज परमेश्वर उसे आजाद करने के लिए जा रहा है। जो विश्वास करेगा आज निश्चय अपने जीवन में गवाही को बनता हुआ दिखेगा। इस ब्रदर ने राजस्थान से अपनी गवाही को शेयर किया और कहते हैं इतनी दूर से मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया, 15 साल का, इतने सालों साल का जो नशा था, जीवित परमेश्वर ने मुझे आजाद किया
और मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही को बनाया। तो जितने तालियां बजा रहे हैं परमेश्वर का थैंक्स कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन चर्च, परमेश्वर का आत्मा मुझे आत्मा में एक नाम दिया, कहते हैं ऋतु तेरे पास फाइनेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपको ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है और आप रो रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन। आज चिंता ना करें ऋतु, परमेश्वर आपको इन्हीं दिनों के अंदर जो आप मीटिंग्स ये अटेंड कर रहे हो आपको आज़ाद करेगा, आप कर्जे से आज़ाद होंगी और गवाही के साथ आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। तो आइए चलते हैं अगली गवाही की ओर। गवाही में परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु के नाम में। आमेन। इस बहन का नाम रितु है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। ये बहन अपने भाई की गवाही में बता रहे इनका भाई काफ़ी सालों से काफ़ी समय से नशा करता था, जिस वजह से ये बहन काफ़ी परेशान हो चुके थे, इनका परिवार काफ़ी परेशान हो चुका था। ये बता रहे ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। ताई हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम रितु और मैं हरियाणा से। मेरा भाई बहुत नशे करता था और वो नशे को छोड़ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से हम घर वाले बहुत परेशान थे। तो मैं पापा जी की एक दिन ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी, तो उसमें पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि नशे वाले आजाद होने जा रहे हैं। इसी समय ब्लेस कर और इसी समय परमेश्वर जो भी कोई नशे करते हैं इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह का नाम। तो मैंने उस प्रोफेसी को पूरे दिल से रिसीव किया और आज मेरा भाई नशे से बिल्कुल आजाद है। मैं सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को दी हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। ऑनलाइन चर्च, आपने इस बहन की गवाही को सुना। ये अपने ब्रदर की गवाही दे रही थी कि वो भी नशा करता था और नशे से आजाद नहीं हो पा रहा था। कहती मैंने विश्वास के साथ जब प्रॉफिट जी ऑनलाइन चर्च में प्रोफेसी कर रहे थे और परमेश्वर ने मेरे भाई को, जब मैंने उसके लिए प्रोफेसी को रिसीव किया और परमेश्वर ने नशे की जो भी उसे आदतें थी उससे आजाद किया और उसके जीवन में बहुत बड़ी गवाही को बनाया। तो देखो, अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हो, आपका पड़ोसी कोई बाहर वाला नहीं, आपकी फैमिली है, आपके मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, ये सब आपके पड़ोसी हैं, कि आपने इन सब के लिए प्रार्थना करनी है कि जब आप किसी मीटिंग को अटेंड करें, लाइव अटेंड करें, अगर आपको किसी के लिए भी बोझ मन के अंदर आता है, अगर आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोफेटिक वर्ड जो परमेश्वर के दास के द्वारा आपको दिए जाते हैं आप रिसीव करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर ऐसी गवाही आपके जीवन में बनाएगा। और मेरा विश्वास है अगर इस समय कोई बहन इस गवाही को देखकर रो रही है कि परमेश्वर मेरे पति को भी तू आजाद कर या मेरे भाई को भी तू आजाद कर, अगर आप इस गवाही को फिर से देखेंगे और फिर से रिसीव करेंगे तो वो भी आजाद हो रहे हैं और आप गवाही के साथ आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और परमेश्वर का तो मुझे नाम बोल रहा है किसी का आकाश, आप अपनी लाइफ के लिए कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरे लिए बता, मेरे जीवन में तू काम कर। परमेश्वर आज जब आप वचन को सुनेंगे परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आपकी लाइफ के लिए परमेश्वर आज बोलेगा और आप ब्लेस होंगे, गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हम अगली गवाही को देखेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस भाई का नाम प्रमोद है और ये बिहार के रहने वाले हैं। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं इनको काफी बुरी आदतें थी, जिस वजह से ये काफी परेशान थे, ये अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे थे। ये बता रहे ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम प्रमोद है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ और मैं काफ़ी समय से दुखी था। मैं बहुत गंदी गलत संबंध में मैं पड़ गया था और मैं गलत संगत की वजह से मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका था और मैं पोर्न वीडियो देखता था, बहुत मैं टूट चुका था। मेरा मन हमेशा उसी के तरह आकर्षित होता था, उसी के तरह जाता था हमेशा। फिर मैं एक बार फ़ोन किया, मैं यूट्यूब ऑनलाइन देख रहा था, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी का ऑनलाइन वीडियो देखा। ऑनलाइन वीडियो देखकर फिर मैं ऑनलाइन प्रे नंबर पे कॉल किया और एक बार प्रे कराया और उसी दिन से मेरा गलत सोच या गलत संबंध, बुरी आदत जो भी है वो छूट चुका है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह का। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। ऑनलाइन चर्च, अभी आपने इस गवाही को सुना, ये बच्चा कितनी अच्छी गवाही दे रहा था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में जो हमारे बुरे पार्ट्स होते हैं, जो हमारा बुरे काम होते हैं, कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते, हमें डर होता है हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन सचमुच जो इस बच्चे ने अब खुलकर अपनी गवाही दी और बताया कि मैं कितनी गलत संगति में था या मेरे द्वारा कितनी गलतियां
या फिर मैं अंधकार में चला गया था, पाप में चला गया था। लेकिन जब मैंने मीटिंग को अटेंड किया और विश्वास किया और मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया और प्रार्थना भवन से भी प्रार्थना करवाई, जो बुरी संगतियों में मैं था, परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। अगर इस समय अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई गलतियां हैं, कोई दिक्कतें हैं, आज आप यीशु आपको बुला रहा है कि मेरे पास आओ। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को स्मरण ही नहीं करता, उन्हें मैं भूल जाता हूं जब तुम मुझ पे विश्वास करते हो। और सचमुच परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम किसी की गलती को जरूर याद करते हैं। अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया, हमारा कुछ ले लिया है, अगर हमारे साथ कुछ बुरा किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें एकदम उसकी बात स्मरण हो जाती है, एकदम याद आ जाती है कि इसने हमारे साथ ये किया है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। यीशु ने बोला कि मैं तुम्हारे पापों को स्मरण ही नहीं करता। यानी कि हमने जो भी गलती गुनाह किए होते हैं, जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं, परमेश्वर की शरण में आते हैं, उससे बातचीत करते हैं, प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करते हैं कि परमेश्वर हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर, जब हम क्षमा को मांगते हैं, उसी घड़ी वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, भूल जाता है और हमें गले लगाता है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे इस बच्चे ने अपनी गवाही को शेयर किया कि मैं गलती संगति में था, पाप में था, बहुत से बुरे काम करता था, लेकिन मैं आजाद होना चाहता था, हो नहीं पा रहा था। परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की कि छूट जाओ, आजाद हो जाओ। और देखो हर एक बुराई से परमेश्वर ने इसे आजाद किया। इस बच्चे के जीवन में गवाही बनाई यीशु मसीह के नाम में। आमेन। परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसे बोल रहा है, किसी का नाम दीप है, दीप, और किसी का नाम शालिनी है। आप अपने घर में ब्लेसिंग चाहते हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आज विश्वास करो। परमेश्वर कह रहा है एक नाम और, परमेश्वर मुझे ऐसे बोल रहा है रजनी। इन 3 नामों को परमेश्वर आजाद कर रहा है। आप ब्लेस हो रहे हो, हर एक लाइफ में से प्रॉब्लम्स जा रही हैं, आज परमेश्वर बड़ा छुटकारा आपकी ओर ट्रांसफर कर रहा है, रिलीज कर रहा है अपनी सामर्थ को, और आप ब्लेसिंग को आज खुलता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। तो हम देखेंगे अगली गवाही को। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस भाई का नाम अशोक कुमार है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये भाई बता रहे ये काफी समय से गाड़ी लेना चाहते थे, बट इनका इंतजाम नहीं हो पा रहा था। ये बता रहे ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। ताइए हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मैं पापा जी की ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। पापा जी ने प्रोफेसी किया कि ए नाम वालों को कार मिलने जा रही है। वैसे देखता हूं कि ए और ऐसे अभी मैं देख रहा हूं कुछ एस नाम वाले, परमेश्वर आपके ऊपर एक नई कार की ब्लेसिंग को खोल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और मुझे नई शोरूम हुंडई मनपसंद कार मिल गई है। इसलिए मैं पापा जी का और यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। ऑनलाइन चर्च कितनी अच्छी इस भाई ने गवाही दी। कहते मैं ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहा था और परमेश्वर के दास अल्फाबेटिकली वर्ड बोल रहे थे। कहते जिनके नाम ए से है, परमेश्वर उन्हें गाड़ी की ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। कहते मैंने विश्वास किया और परमेश्वर के दास ने जैसे ही वर्ड बोला ए, मैंने सोचा कि मेरे लिए परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा प्रोफेसी की है और मैं गाड़ी के साथ ब्लेस हो चुका हूँ। कहते मैंने विश्वास ही किया, इतनी दूर से प्रोफेसी को रिसीव किया और परमेश्वर ने, आपने देखा अभी इसकी गवाही में, इनको गाड़ी के साथ ब्लेसिंग दी है। ऑनलाइन चर्च अगर इस समय कोई समय इनकी गवाही को देखकर कह रहा है परमेश्वर हम भी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो विश्वास करें परमेश्वर आपको भी गाड़ी के साथ ब्लेस कर रहा है और आप गवाही के साथ आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कलाम बोलता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। तो अगर आप जैसा विश्वास आज कर रहे हैं वैसा आपके लिए होगा और आप भी गवाही के साथ आएंगे। परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा। परमेश्वर वादा करता है आपसे। आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ दोस्ती रखने के लिए, अपनी पर्सनल बातें परमेश्वर के साथ शेयर करने के लिए, अपना समय परमेश्वर को देने के लिए, फेसबुक से, गेम से, हर एक गेम से बाहर निकल के फोन को एक्स्ट्रा चलाने की जगह वचन पढ़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? तो परमेश्वर भी आपको ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम नेक्स्ट गवाही देखेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। भाई का नाम रजत है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। ये भाई बता रहे हैं अपनी गवाही में कि इनको काफ़ी समय से बुखार आ रहा था। इन्होंने काफ़ी इलाज करवाया, काफ़ी मेडिसिन खाई, बट इनका बुखार नहीं उतर रहा था, कोई आराम नहीं आ रहा था। ये बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। ताकि हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम रजत है और मैं हरियाणा में रोहतक से रहने वाला हूँ। और मेरी गवाही है कि मुझे कुछ सालों से फीवर होता था और जब से मैंने
पापा जी की लाइव प्रेयर देखनी स्टार्ट किया। कोई कर्नाटक से, वेस्ट बंगाल से, पंजाब से या मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आपके ऊपर परमेश्वर अभी इसी समय हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरा फीवर बिल्कुल ठीक हो चुका है और मैं अपना आदरमय मार जलाल प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ और प्रॉफिट जी का भी धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। ऑनलाइन चर्च, अभी आपने इस गवाही को सुना। ये बच्चा अपनी गवाही दे रहा था, कहता मुझे फीवर हो गया था, फीवर उतर नहीं रहा था, मेडिसिन भी ली लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। परमेश्वर के दास ऑनलाइन चर्च में प्रार्थना कर रहे थे और प्रोफेसी कर रहे थे कि जिन्हें बुखार है वो आजाद होने के लिए जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में चंगाई को देखने के लिए जा रहे हो। कहते मैंने रिसीव किया और जैसे ही मैंने रिसीव किया, परमेश्वर ने मुझे बुखार से बिल्कुल आजाद कर दिया और मैंने अपने जीवन में चंगाई को देखा। वचन में भी लिखा है कि पतरस की सास बहुत ज्यादा बीमार थी और लिखा वो बहुत ज्यादा बीमार थी, शरीर दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही पतरस घर में आया उसने अपनी सास के ऊपर हाथ रखा, उसकी सास उसी घड़ी चंगी हो गई और उसकी सेवा टहल करने लगी। ऐसे ही परमेश्वर का कलाम है। आज परमेश्वर अपने दास को यानी हमारे प्रॉफिट जी को, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को इसी अभिषेक के साथ इस्तेमाल करता है। वो बोलते हैं और लोगों के जीवन में काम होता है। वचन में भी परमेश्वर ने बोला और हर एक चीज हुई। यीशु ने बोला दुष्ट आत्माएं जाएं तो वो चली गई। यीशु ने बोला तू चंगा हो रहा है, लोग चंगे हुए। यीशु ने बोला लकवा जा रहा है, तू शुद्ध हो रहा है, कोई कोढ़ से शुद्ध हो रहा है, और वैसा उनके जीवन में हुआ। आज वैसे ही परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल करते हैं, वो भी जब संडे को या लाइव में जितने लोगों के लिए भविष्यवाणी करते हैं, जो लोग विश्वास करके घर से आते हैं, वो निश्चय अपने जीवन में चंगाइयों को देखते हैं और गवाही देकर जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज आप भी तैयार हो जाएं। यीशु बोल रहा है मेरे बेटे आज तू प्रार्थना कर, मैं सुनना चाहता हूँ। मेरी बेटी मैं तेरी प्रार्थना को सुन रहा हूँ। मेरे बेटे आज तू जो दुख में निकल कर आया है, सारा दिन तेरे जीवन में कोई दुख परेशानी रही है, कहता मैंने सुना है। मेरी बेटी अगर तेरे जीवन में आज परेशानी रही है, कोई तेरा दुख नहीं जा रहा है, तो परमेश्वर का बोल रहा है आज कि यीशु मसीह के नाम से मैं तुमसे कहता हूं कि आज तुम बैठे बैठे आजाद हो जाओगे। क्या आपको विश्वास है? अब मुझे तो विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर बोलने वाला है। परमेश्वर मुंह के द्वारा सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर है, और आज भी वो वचन बोलेगा और निश्चय आप आजाद हो जाओगे, अपने कामों को खुलता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम देखेंगे अगली गवाही को। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस बहन का नाम संगीता है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये बहन अपने पति की गवाही में बता रहे हैं इनका पति 7 साल से लगातार सिगरेट, शराब, तंबाकू का नशा करते थे, जिस वजह से ये बहन काफ़ी परेशान आ चुके थे। इन्होंने काफ़ी कोशिश की अपने पति का नशा छुड़वाने के लिए, लेकिन नहीं छुड़वा पाए। ये बता रहे ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। ताई हम सुनते इस प्रोफेसी को और सुनते इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम संगीता कोले है, मैं गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ। मेरी ये गवाही है कि मेरे पति जो 7 साल से शराब और गुटखा का नशा करते थे, पापा जी ने ये प्रोफेसी की नशा छूट रहा है। इसी समय ब्लेस कर और इसी समय परमेश्वर जो भी कोई नशे करते हैं इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह का नाम। और मैं इस प्रोफेसी को रिसीव किया और मेरे पति का गुटखे का और शराब का नशा छूट गया। मैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पापा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही की। ऑनलाइन चर्च, आप कितनी गवाहियों को भी देख रहे हैं। लगातार आपको गवाहियां दिखाई जा रही हैं कि लोगों ने विश्वास किया और परमेश्वर के दास ने जो जो बोला लोगों के जीवन में पूरा। और अभी आपने फिर देखा कि ये नशा करते थे इनकी फैमिली में। प्रॉफिट जी ऑनलाइन चर्च में प्रोफेसी कर रहे थे। सिस्टर कहती मैंने रिसीव किया, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए रिसीव किया, और इतने समय से जो नशा था परमेश्वर ने आजाद किया यीशु मसीह के नाम में। सचमुच परमेश्वर आजाद करने वाला परमेश्वर है। उसने वादा किया है वचन के अंदर, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। उसने बोला क्योंकि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। अगर हमें इतनी सी सुई भी लगती है तो हमें दर्द होता है, लेकिन वो तो हमसे वादा करता है कि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। कितनों को विश्वास है? मुझे विश्वास है कि उसने मेरे चित्र को अपने हाथ पर खोदा, इसीलिए आज हम उससे बातचीत करते हैं, आज हम उसके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोग यहाँ लेकर आया है। कितनी मेहनत परमेश्वर ने हमें चुनने में की है। लोग तो बहुत हैं, लेकिन उसने हमसे कितना गहरा प्यार किया कि वो हमें चुनकर उसके नाम की महिमा करने के लिए लेकर आया।
इस बात में गर्व करो। आप घर में प्रेयर भी देख रहे हो, इस बात में गर्व करो। अगर आप किसी को शेयर भी आज का वचन कर रहे हो तो अपने ऊपर गर्व करो कि वो चुनकर आपको लेकर आया है, आपके जीवन में आशीषें देने के लिए लेकर आया है। बहुत से लोग इस समय दुख में, मुसीबत में पड़े हुए हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने उसकी महिमा करने के लिए, तारीफ करने के लिए रखा है, वचन सुनने के लिए इस समय बिठाया। जितने लोग हाथों को उठाकर थैंक्स कर रहे हैं परमेश्वर का, वो खुश हो रहा है, आपको देख रहा है कि मेरे बच्चे सचमुच मेरे नाम की महिमा कर रहे हैं, गवाही देकर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम अगली गवाही की ओर चलेंगे, गवाही को देखेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस बहन का नाम इराम इकबाल है और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनकी सिस्टर की काफ़ी समय से मैरिज नहीं हो पा रही थी, काफ़ी बाउंडेशन, काफ़ी बंधन उनकी लाइफ में थे। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम इराम इकबाल है और मैं पाकिस्तान के रहने वाली हूँ। और हम फरवरी में हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह की ऑनलाइन मीटिंग जो है वो अटेंड कर रहे थे। उसमें प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की थी कि कोई बहन पाकिस्तान से बहुत परेशान है अपने बच्चों की शादियों के लिए। तो हम सब ने, पूरी फैमिली ने, मेरे चाचू ने, चाची ने, सब ने मिलके हमने पुप्पो के लिए रिसीव किया। आप मुझे देख रहे हो, कोई मुझे पाकिस्तान से देख रहा है और आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, आप बहुत चिंतित हो, उम्र निकलती जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, आपके बच्चे के मन पर कंट्रोल किया हुआ शैतान ने, वो उसको शादी नहीं करने दे रहा। लेकिन परमेश्वर आज तेरी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। ये देखो इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और एक बड़ा मिराकल स्वर्ग से रिलीज करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा आज से। तो खुदावंद का शुक्र है, नेक्स्ट वीक में ही अर्जेंटली एक बेटे की एंगेजमेंट हुई और दूसरे बेटे की शादी तय हुई। तो उनकी शादी हो चुकी है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनकी पूरी मिनिस्ट्री का और प्रॉफिट जी का। ये खुदावंद को पूरी दुनिया में अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। ऑनलाइन चर्च, आपने भी इस गवाही को देखा कि पाकिस्तान से सिस्टर अपनी गवाही दे रही थी। परमेश्वर इस बहन को बहुत आशीष दे, क्योंकि गवाही देने के लिए जिगरा चाहिए। लोग तो डर जाते हैं, हाय कोई ये ना बोल दे कि क्या गवाही दे रहा है, लेकिन देखो ये बहन डरी नहीं, इसने विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा की है। परमेश्वर इस बहन को बहुत आशीष दे। कहते मेरी शादी नहीं हो रही थी और परमेश्वर के दास ऑनलाइन चर्च में प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं और उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी गवाही को बनाने के लिए जा रहा है। और देखो इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने बहुत अच्छा लड़का इनकी लाइफ में भेजा और इनकी शादी हुई और उन्होंने परमेश्वर के नाम की महिमा की, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर मुझे 1-2-3 नाम बोल रहा है, ऐसे परमेश्वर का बोल रहा है। कोई गौतम है, गौतम, और किसी का नाम ऐसे आत्मा में दिखा रहा है परमेश्वर, एक अंजलि, और परमेश्वर ऐसे मुझे किसी का नाम बता रहा है बहादुर, बहादुर ऐसे नाम है। आपके घर में इस समय बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है और बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं। आज हाथों को उठाएं, परमेश्वर इसी घड़ी उस झगड़े से आज़ाद करने के लिए जा रहा है। बड़ी शांति आपके घरों में अभी परमेश्वर रिलीज कर रहा है। आप लोग आजाद हो रहे हो और ब्लेसिंग को खुलता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक नाम बोला, ऐसे किसी को मुन्ना मुन्ना बोलते हैं, कोई लेडीज है और उसको घर में ऐसे मुन्ना उसका नाम है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है परमेश्वर मुझे गर्भ की आशीष दे। आत्मा में मुझे खुदा ने एक नाम बताया ऐसे, परमेश्वर विश्वास कर मेरी बहन, परमेश्वर तुझे बेटे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आप ब्लेस हो रही हो और आप गवाही के साथ आ रही हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो चलते हैं अगली गवाही की ओर, गवाही को देखेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस बहन का नाम शालिनी है और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं ये काफ़ी समय से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे बट इन्हें जॉब नहीं मिल पा रही थी। ये बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम शालिनी श्रीवास्तव है, मैं उड़ीसा राउरकेला से बोल रही हूँ। मैं अपना गवाही देना चाहती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। मुझे जॉब नहीं मिल रहा था और जॉब जो भी मिल रहा था जॉब वो मुझे संडे को छुट्टी नहीं मिल रहा था, तो मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे संडे को लाइव भी देखना था, इसलिए मैं नहीं कर रही थी। लेकिन एक दिन मैं लाइव देख रही थी और पापा जी उसमें बोल रहे थे कि आर और यश नाम वालों को जॉब से ब्लेस करने जा रहा है परमेश्वर। देख रहा हूँ इस समय GJSV और YNL नाम वाले लोग, मैं देख रहा हूँ ऐसे आप जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने वो शब्द को रिसीव किया और आज मैं जॉब से ब्लेस हो चुकी हूँ, जो मुझे संडे को छुट्टी भी मिलता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का और पापा जी का धन्यवाद देती हूँ कि जो दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की।
हालेलुया। ऑनलाइन चर्च, आपने भी इस गवाही को सुना। मुझे इस बहन की गवाही बहुत अच्छी लगी। कहती मैं जॉब करना चाहती थी लेकिन मुझे संडे ऑफ चाहिए था कि मैं परमेश्वर के प्रचार को सुन सकूं, परमेश्वर के नज़दीक जा सकूं और परमेश्वर के दास जो ब्लेसिंग्स को प्रोवाइड करवाते हैं हमें परमेश्वर के द्वारा, मैं उन्हें रिसीव कर सकूं। और कहते हैं प्रॉफिट जी ऑनलाइन चर्च में आर और एस नाम वालों के लिए प्रोफेसी कर रहे थे और मैंने रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया और जिसमें संडे ऑफ है और मैंने परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। और मेरी भी गवाही यही है कि मैं जब तक इस मिनिस्ट्री में नहीं आई थी मैंने बहुत सी जगह जॉब की लेकिन मुझे सैलरी नहीं मिलती थी। चाहे मैं 1 महीना काम करूं तो सैलरी नहीं मिलती थी, फिर जॉब चेंज करी, वहां 2 महीने काम किया, वहां सैलरी नहीं मिली, फिर मैंने 3rd जगह और इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाने की जॉब की, वो मालिक वहां से भाग गया, उसने जॉब नहीं दी। लेकिन जब मैं इस मिनिस्ट्री में आई और मैंने यहाँ वचन को सुना और मैंने अपना पहला दशवांश परमेश्वर के राज्य में जो भी मुझे मिलता था मम्मी से या पापा से जो भी, वो मैंने परमेश्वर के राज्य में बोया और मैंने सुना परमेश्वर के दास कह रहे थे कि परमेश्वर तुम्हें जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है और मैंने रिसीव किया क्योंकि मेरा नाम भी एस से है। हालेलुया। आप सब लोग जानते हैं मेरा नाम क्या है और परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। जैसे जैसे इस मिनिस्ट्री में मेरे ईयर्स बढ़ते गए वैसे वैसे मेरी सैलरी का स्केल भी बढ़ता गया। और क्यों? क्योंकि मैंने प्रोफेटिक वर्ड्स के ऊपर विश्वास किया कि जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा मुझसे चाहता है वो आज्ञा को मैंने माना। परमेश्वर के दास को कुछ नहीं चाहिए लेकिन परमेश्वर को हमसे बहुत कुछ चाहिए और वो अपने दास के द्वारा जाहिर करता है परमेश्वर यहोवा कि मेरे बेटे मेरी बेटी तू ऐसा कर, तब मैं तेरे कामों में, तेरे अन्न पर, तेरे जल पर, तेरे भोजन पर, तेरे कपड़ों पर, तेरे फाइनेंस के ऊपर आशीषों को दूंगा। हालेलुया। कोई भी ये ना सोचे बोलने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? जेलस करने लग जाते हैं। एक को आशीष मिल गई तब जेलस हमारे अंदर आ जाती है। ऐसा नहीं करना। हमें आज परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आज हमें बताएं, वचन के द्वारा बताएं कि हम क्या करें ताकि जो रास्ते हमारे बंद हैं, जो आशीषें हमें प्रार्थना में जाने के बावजूद नहीं मिल रही है, ऐसा क्या कारण है मुझे बताएं। क्या आप परमेश्वर से बोलते हैं? अगर आज आप बोलेंगे, आज का प्रचार आप लिखेंगे और परमेश्वर आज ही के प्रचार में जो वचन की खुराक आपको देगा, वचन सुनते सुनते आप ब्लेसिंग को खुलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जाएंगे, हम स्क्रीन पर देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि प्रार्थना का जाल डालो। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें प्रार्थना का जाल डालना है। कितने लोग तैयार हैं प्रार्थना का जाल डालने के लिए? मैं तो तैयार हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं प्रार्थना का जाल नहीं डालूंगी मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी फैमिली को कोई आशीषें नहीं मिलेगी। और यही परमेश्वर के दास बोलते हैं, जब हम संडे को परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना अटेंड करते हैं, तो वहां भी एक जाल डाल के हम जाते हैं ताकि पूरा हफ्ता परमेश्वर हमें सेफ रखे। हालेलुया। और वीरवार की मीटिंग में भी परमेश्वर अपने साथ हमें इसीलिए रिश्ता बना के रखने के लिए बोलता है कि वीरवार भी आप अपने जाल को डालें। हालेलुया। और आपको एक गुड न्यूज भी दी थी कि जो एकता टीवी चैनल शुरू हो रहा है वो भी परमेश्वर के साथ, आप ज्यादा समय जब साथ रहेंगे तो वो भी प्रार्थना का जाल आप डालेंगे। हालेलुया। अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि प्रार्थना का जाल किस किस ने डाला। हालेलुया। कि हमें क्यों जरूरत है, हमें क्या जरूरत है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना का जाल डाला। हालेलुया। अब्राहम ने प्रार्थना का जाल डाला, याकूब ने, यूसुफ ने, एलिया ने, डैनियल ने, हिजकिया ने, अयूब ने, इसहाक ने प्रार्थना का जाल डाला। अभी तो मैंने नाम कम लिए हैं। पूरे वचन जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, आप बाइबल को खोलेंगे, कोई भी परमेश्वर का दास या कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि उसने प्रार्थना का जाल डाला हो और बिना प्रार्थना का जाल डाले उसे आशीष मिली हो। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में दुख मुसीबत नहीं आएंगे तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हम सचमुच उसके साथ जुड़े रहें, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी बातें उसके साथ शेयर करें ताकि वो हमारे जीवन में खूब सारी आशीषों को उस जाल के द्वारा, जब आप जाल डालेंगे तो उस जाल में ही आप आशीषों को लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाती हूँ कि हाथ कैसे परमेश्वर की ओर उठाने हैं, कैसे आपको परमेश्वर से मांगना है और कैसे जाल आपको डालना है। आप स्क्रीन पर देखें,
देखो कि यहाँ कौन बैठा है, अब्राहम बैठा है और क्या कर रहा है, हाथ उठाकर क्या कह रहा है कि यहोवा तूने मुझसे वादा किया है कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, मैं तुझे एक बेटा दूंगा। तो बैठ गया घुटनों पे, हाथ उठाए और अपनी प्रार्थना का जाल डाल रहा है सुबह सुबह यीशु मसीह के नाम में, और वेदी के सामने बैठा है। आप में से आधे लोगों ने तो अपने रूम में कोई जगह बनाई ही नहीं है कि जहां परमेश्वर की वेदी हो। हालेलुया। तो यही गलतियां हमारे जीवन में होती है कि हम अपनी वेदी को बनाना भूल जाते हैं कि हम जाल कहां डालेंगे। मैं आपको स्क्रीन पर एक और दिखाती हूं कि अय्यूब कैसे बैठा हुआ था। जीवन में दुख था, जीवन में परेशानी थी, लेकिन फिर भी अय्यूब देखो बैठा है दुख में, लेकिन फिर भी विश्वास से प्रार्थना का जाल डाल रहा है कि यहोवा मुझ पर दया करेगा, यहोवा ही मुझे चंगा करेगा, यहोवा ही मेरी प्रार्थना को सुनेगा, यहोवा ही मेरे जीवन में आशीषों को देगा। हालेलुया। आप कितने तैयार है प्रार्थना का जाल डालने के लिए? आज हमारे जीवन में बुखार आता है, हम डर जाते हैं। हमारे जीवन में तंगी आती है, हम डर जाते हैं। हमारा थोड़ा सा फाइनेंस अगर कहीं लग जाता है, पैसा चला जाता है, ओहो परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा, पता नहीं प्रभु हमारी कब सुनेगा। ये गलती हम कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यदि आपको अपने जीवन दाता, यदि आपको अपने शांति दाता, या फिर यदि अपने पुकारने वाले के ऊपर भरोसा है, अगर आपको लगता है आपका पुकारने वाला जिंदा परमेश्वर है, तो वो कभी भी आपकी प्रार्थनाओं के अनसुना नहीं करेगा। जो जाल प्रार्थना का आप डालेंगे वो निश्चय आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन के अंदर लिखा दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय और उसकी 14 आयत के अंदर परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रॉमिस हमारे साथ मांगा है, कितनी बड़ी बात हमारे जीवन में परमेश्वर ने बोली है। क्या बोलना चाहता है परमेश्वर, क्या हमसे ऐसा वादा चाहता है परमेश्वर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा, यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे जो कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की ओर दीन होने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि आपकी लाइफ में वही ब्लेसिंग वापस आ जाए, वैसा फाइनेंस आपकी लाइफ में आ जाए, जो ड्रीम हाउस आप बनाना चाहते हैं वैसा आ जाए? लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रार्थना का जाल डालना पड़ेगा, यहोवा के सामने जाना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा यहोवा मेरा विश्वास है आज जब मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना का जाल डालूंगी, यहोवा मेरे गर्भ को आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि हन्ना ने जब प्रार्थना करी, वचन के अंदर लिखा है, पहला शामिल और उसका 2 अध्याय और उसकी 21 आयत में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? उसमें हन्ना के बारे में लिखा। जितनी लेडीज मुझे देख रही हैं, परमेश्वर की बेटियां मुझे देख रही हैं, सुन लें आप भी ध्यान से। बोला यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई। ऐसे थोड़ा गर्भवती हो गई, ऐसे थोड़ा सुधि ले ली परमेश्वर ने। क्यों ली सुधि? क्योंकि वो मन से दुखी थी, मन से उसका इतना भारी था और वो यहोवा की खोज में लग गई। यहोवा के पास घुटने टिकाकर चली गई और प्रार्थना का जाल डालने लगी कि हे परमेश्वर, यदि तू मेरी सुधि ले, यदि तू मुझे गर्भ की ब्लेसिंग दे, तो उस ब्लेसिंग को मैं तेरे कामों के लिए दे दूंगी। तब भी उसने लालच नहीं रखा कि मेरे कामों के लिए लूंगी, मुझे मम्मा बुलाएगा, मेरी सेवा करेगा। नहीं, कि यदि तू मुझे दे, यानी यदि मेरी नाम धराई को तू दूर करे, यदि मेरी बेइज्जती को तू दूर करे। तो क्या करा परमेश्वर ने? लिखा यहोवा ने हन्ना की प्रार्थना सुनी, हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हो गई। हालेलुया। आज हम लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को जलाने के लिए आशीषें मांगते हैं, लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर के कामों के लिए मांगा और परमेश्वर ने उसके बाद उसे 3 बच्चे और दिए। हालेलुया। आज इतने ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे चिंता मत कर, मैं तुझे बेटा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है, मेरी बेटी चिंता मत कर, तेरे बच्चों की चिंता मत कर, मैं उन्हें पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आपको विश्वास है यीशु मसीह बोल रहा है? मुझे विश्वास है कि यीशु आज आपसे बातचीत कर रहा है, बोल रहा है आपसे कि आप दीन हो जाएं, आप मन को नम्र करें, आप परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करें, अपना जाल डालना शुरू करें। मैं आपको एक स्क्रीन पर एक फोटो दिखाती हूँ जिसमें यीशु मसीह नाव पर हैं और बहुत सी मछलियां उस समय एक वो जाल को खींच रहे हैं और खूब सारी फिशेस उसके अंदर हैं। लेकिन जब तक पतरस अपनी मर्जी से जाल डालता रहा, अपनी मर्जी से घूमता रहा, मर्जी से जिंदगी जीता रहा, अपनी मर्जी से चलता फिरता रहा, जब तक उसकी आशीष नहीं आई। लेकिन जब वो थक गया, हार गया और मन में, वो बाहर से नहीं बता रहा था लेकिन मन में कह रहा था, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। और एकदम यीशु आया, उसने बोला, पतरस
मैं तेरी नाव में आना चाहता हूँ, और बोला इसे किनारे से अंदर ले ले। और वो जब दोबारा अंदर चला गया, यानी कि सारा टाइम आप बहुत से काम करते हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, लेकिन जब हार जाते हैं और बिल्कुल टूट जाते हैं, लिखा है वचन के अंदर कि टूटा मन यहोवा की योग्य बलिदान है। जब वो थक गया, हार गया कि मैं बाजू से पावरफुल हूँ, मुझे पता है कहाँ मछलियां होती हैं, मैं मछुआरा हूँ, मुझे नॉलेज है, आज वही गलती आप लोग करते हैं। अपनी मर्जी से जाते हैं, वीजा लगाते हैं जाके, और परमेश्वर की क्या करते हैं, अपनी प्रार्थना का जाल डाल के नहीं जाते। बच्चों के लिए एडमिशन लेने चले जाते हैं बड़े बड़े स्कूल्स में, परमेश्वर के पास प्रार्थना का जाल डाल के नहीं जाते। कई बार रिश्ते करने के लिए चले जाते हैं और गलत लोगों के साथ रिश्ता हो जाता है, बच्चे दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रार्थना का जाल नहीं डाला। और क्या हुआ, जब पतरस ने प्रार्थना की और बोला, कहता है मैंने बहुत बार जाल डाला लेकिन कुछ नहीं मिला, यीशु ने बोला अब मेरे कहने से जाल डाल, मछलियां आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, आज मेरे कहने से फिर से प्रार्थना कर। 7 दिन जो ये मीटिंग प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में परमेश्वर के दास को परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई की कि मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है, वचन की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। तब परमेश्वर के दास ने कहा कि फिर से परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दर्शन में देकर कहा है कि बच्चों के लिए प्रार्थना की जाए। 7 दिन लगातार परमेश्वर इनसे मिलना चाहता है, और वही चीज है यीशु कह रहा है कि 7 दिन जाल डालो, 7 दिन प्रार्थना करो, 7 दिन उपवास करो, और जब तुम जाल को खींचोगे तो आशीषें भरी हुई आएंगी यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में, चंगाइयां आएंगी यीशु मसीह के नाम में, और आप नाचते हुए गवाहियों के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर में दिया गया समय आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे इस समय आप लाइव देख रहे हैं, तब भी कोई बोल रहा है इस समय कि क्या मीटिंग देखनी है, कोई बात नहीं संडे को देख लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता किस समय नॉक कर रहा है परमेश्वर आपके घर के बाहर आकर, आपके दिल के बाहर आकर, आपके फाइनेंस के बाहर आकर, आपके किचन में आकर कब नॉक कर रहा है आपको नहीं पता है। लेकिन आपको निरंतर तैयार रहना है कि मेरा समय तो अभी है, मेरी आशीष तो अभी आएगी, मेरी आशीषें अभी खुलेंगी। हालेलुया। मैं आपको एक स्क्रीन पर फोटो दिखाती हूँ कि शद्रक मेशक अबेदनगो, वो लोग परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले थे, आराधना करने वाले थे। उन्होंने क्या किया, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और दूसरे कामों को करने से मना कर दिया। तो क्या किया गया, अच्छाई के साथ बुराई की गई, उन्हें 7 गुना भट्टे में आग के डाल दिया गया। क्या उन्हें डर ना लगा होगा? क्या वो चीख नहीं रहे होंगे? क्या वो चिल्ला नहीं रहे होंगे? लेकिन उन्होंने क्या बोला कि वो बचाए ना बचाए तो भी हमारा परमेश्वर है, आशीष मिले ना मिले तो भी हमारा परमेश्वर है। लेकिन जब उन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब भट्टे के अंदर डाल दिया गया तो यहोवा उन्हें चेक कर रहा था। आज अगर आपके जीवन में कोई दुख है, परेशानी है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फोटो को देख सकते हैं कि अगर दुख मुसीबत में भी सिर्फ यहोवा भला है, उसकी दया सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, अरे वही हमें बचाएगा, अरे वही धर्मी को कभी गिरने ना देगा। अगर आपके मुंह से ऐसे वर्ड्स निकल रहे हैं तो निश्चय यहोवा आपके बीच में, आपके घरों में, आपके परिवार में विराजमान होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आप स्क्रीन पर देखें, वो 3 नहीं वो 4 हो गए, यानी कि पवित्र आत्मा उनके बीच में आ गया। यहोवा खड़ा हो गया आकर कि मेरे बच्चों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आज मेरा विश्वास है, जितने हाथ उठाकर विश्वास कर रहे हैं, मैंने इसीलिए आज आपको स्क्रीन पर परमेश्वर के उन दासों के बारे में, परमेश्वर के बच्चों के बारे में बताया गया है कि सबने दुख को देखा है, सबने परेशानियों को देखा है, लेकिन सबने प्रार्थना का जाल डाला, सबने उपवास का जाल डाला, सबने परमेश्वर के राज्य में बोने का जाल डाला, सबने परमेश्वर के कामों में हेल्प करने का जाल डाला। और परमेश्वर ने क्या किया, वो स्वर्ग को छोड़कर उनके बीच में पृथ्वी में आकर खड़ा हो गया और उनके साथ आकर उनको बचाया और बहुत से लोगों को लज्जित किया जो उनके विरोध में खड़े हुए थे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज हम क्या गलती करते हैं, हम खुद मुंह से गलत बोलना शुरू कर देते हैं, खुद अपने मुंह से गलत गलत बातें बोलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में आशीषें नहीं आती, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कई बार तंगी मुसीबत रह जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक वचन दिखाती हूँ, भजन संहिता 143 और उसके 9 के अंदर क्या लिखा। भजन संहिता 143 और उसकी 9 आयत के अंदर इतना बड़ा परमेश्वर ने आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ है। क्या आप तैयार हैं उस प्रॉमिस को पढ़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस प्रॉमिस को देखने के लिए? लिखा इस वचन के अंदर भजन संहिता 143 और उसके 9 में कि हे यहोवा, मुझे मेरे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूं।
हालेलुया। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, संकट आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर को पुकार रहे हो, तो वो निश्चय आज आपको छुड़ाएगा, आपके जीवन में बातचीत करेगा। जितने वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, जितनी वर्सेस मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लिख रहे हैं और उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करनी शुरू करेंगे और लगातार 7 डेज की आप मीटिंग को अटेंड करेंगे, परमेश्वर के कामों के लिए निकलेंगे, तो मैं आज आपसे बोल रही हूँ, परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके कामों को खोलेगा, चंगाइयों को देगा और आप गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको एक वचन और बताऊंगी, लिखा व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और उसकी 4 आयत के अंदर परमेश्वर हमसे बहुत अच्छा वादा करता है। लिखा, तेरे बीच में कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, तू उसका अधिकारी होगा, उसमें वह तुझको बहुत आशीष देगा। कितना बड़ा प्रॉमिस आपसे कर रहा है। क्या आप उसकी व्यवस्था पे चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रार्थना का जाल डालने के लिए तैयार हैं? क्या सुबह उठ के वर्शिप करने के लिए तैयार हैं? घर जाने से पहले उसकी महिमा करके जाने के लिए तैयार हैं? खाना बनाने से पहले कि परमेश्वर मैं प्रार्थना का जाल डालती हूँ, आज मैं खाना बनाऊंगी, परमेश्वर घर में सबको पसंद आए, कोई झगड़ा ना करे। क्या आप प्रार्थना का जाल डालते हो? परमेश्वर मेरे बच्चे इस समय वॉशरूम में नहाने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर आप संभालना, उन्हें ठंड ना लगे, उन्हें बुखार ना हो, परमेश्वर आप पानी को आपके हाथों में सौंपते हैं। क्या आप प्रार्थना का जाल डालते हो? या आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हो, परमेश्वर हम स्टीयरिंग पे आपका लहू लगाते हैं, पूरी गाड़ी को आपके लहू में कवर करते हैं और प्रार्थना करते हैं आप चलाएं, आप हमें लेकर जाएं। क्या आपने प्रार्थना का जाल डाला? एटीएम यूज करने लगते हैं, बोलो परमेश्वर जब यूज करें, प्रॉफिट जी कई बार क्या बताते हैं, कितनी अच्छी बात बताते हैं, वो आपको समझाते हैं, अपनी पर्सनल बातें आपके साथ शेयर करते हैं। कहते हैं मेरी वाइफ जब मार्केट गई तो मैंने उन्हें पैसे दिए, मैं उनकी हर एक बात को बड़ी क्लोज होकर सुनती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी गहराई होती है, बहुत बड़ा आंसर छिपा होता है हम लोगों के लिए जो वो बताते हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा कि मैंने पैसों पर प्रार्थना की कि परमेश्वर ये वेस्ट ना हो। कहते और जब प्रार्थना का जाल डाल के भेजा, कहते मेरी वाइफ ने कई कितनी जगह पर वो पैसे तुड़वाने की कोशिश की और वो पैसे टूटे भी नहीं, पूरे के पूरे पैसे घर में वापस आ गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जिस यहोवा की मैं आराधना करता हूँ, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ, जिस परमेश्वर के मैं सामने बैठता हूँ और जहां प्रार्थना का जाल मैं डालता हूं, तो निश्चय वो छुड़ाएगा। आप अगर मीटिंग में संडे को आते हैं, आप चाहे वेदी के पास बैठे हो, चाहे आप पीछे बैठे हो, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हो, अगर आप प्रार्थना का जाल वहीं पर बैठ के डाल रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा आज तेरे दास के द्वारा हमारे जीवन से बातचीत कर, चाहे आप किसी कोने में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको अपने दास के द्वारा वहीं आवाज लगाएगा, वहीं आपको खड़ा करेगा, वहीं बैठे बैठे आपको चंगाइयां देगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी प्रार्थना का जाल डाल रहे हो। लेकिन मैंने कई बार नोट किया है, कुछ लोग सिर्फ खाने पीने पर ध्यान रखते हैं, वहीं पर जहां बैठे हैं उसी जगह पर ही गंद डाल देते हैं, तो परमेश्वर क्या आशीष देगा? क्या परमेश्वर आपको लगता है आपकी सुनेगा? कि जिस जगह पे आप उपासना करने के लिए आए हैं, वहीं लिफाफे, वहीं लेज, वहीं कोल्ड ड्रिंक, वहीं सारी चीजें पड़ी हुई हैं, क्या वो आपको आशीष देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि वो चेक करता है कि आज कौन पवित्रताई से बैठा हुआ है। आपके हाइजीन होना भी जरूरी है। साथ में आप बैठे हो, उसी जगह पे कोई थूक रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या परमेश्वर आशीष देगा? नहीं देगा, क्योंकि वचन के अंदर लिखा डरते कांपते हुए यहोवा की उपासना करो, और हमारे अंदर तो डर ही नहीं होता। कितने लोगों ने नोटिस की ये बात कि आप खुला आते हो और लिखा है यीशु के दरबार में सिर झुका कर जाइए। हालेलुया। हम तो सिर झुका के नहीं, हम तो चौड़े होकर आते हैं, लेकिन यहोवा कहता है जो भय के साथ डरता हुआ कांपता हुआ यहोवा की आराधना करता हुआ आएगा, वही आशीष को पाएगा। हालेलुया। इधर उधर घूमते रहते हैं, उधर प्रचार होता है, कोई उठ के किधर, कोई इधर, तो कैसे आशीष मिलेगी? फिर कहते हैं जी हम चर्च गए, हमें आशीषें नहीं मिली, क्योंकि आप तो खाने पीने का जाल डाल रहे थे, आप तो वचन सुनने का, अपनी प्रार्थना का जो कुछ लेने आए वो जाल तो आपने डाला ही नहीं, तो कहां से आशीष आएगी? हालेलुया। तो परमेश्वर यही बातें आपको सिखा रहा है कि 7 दिन आपको लगातार मीटिंग में बने रहना है। आपको हर रोज प्रार्थना आएगी, हर रोज परमेश्वर के दास आएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे। आप एक एक दिन जैसे निकलता जाएगा, अपने जीवन में बड़ा बदलाव को देखेंगे। आपके साथ साथ आपका घराना भी आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ आज की मीटिंग को आप जितने लोगों को शेयर करेंगे, जितने लोगों तक पहुंचाएंगे, मैं कह रही हूँ उतनी गवाहियां परमेश्वर आपकी लाइफ में देगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? बहुत से लोगों की लाइफ मुरझाई हुई है, बहुत से लोगों के घरों में दुख है, बीमारियां हैं, कलेश हैं, लेकिन आपके पास यीशु है, आपके पास परमेश्वर है, आपके पास उसका कलाम है।
तो आपको परमेश्वर उनसे ऊंचाई पर ज्यादा रखेगा। जितने मीटिंग्स को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फैलाते हैं परमेश्वर के कलाम को, प्रभु यही चेक करता है कि कितना बोझ है इनको मेरे कामों के लिए, वो चेक करता है। और इसी के 10 के अंदर परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी है। लिखा व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसकी 10 आयत के अंदर परमेश्वर बहुत अच्छा प्रॉमिस करता है हमें कि तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जितने में तू हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। हालेलुया। आज जब परमेश्वर के कामों में बोने का समय आता है, या फिर हमें किसी की हेल्प करने का समय आता है, या हमें किसी का मददगार बनने का समय आता है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें, मदद करें या ना करें, परमेश्वर के राज्य में कुछ बोएं या ना बोएं, अपने हदिये बोएं या ना बोएं, कि ये हमारा शॉपिंग का, ये हमारा फीस का, ये हमारा राशन का, ये हमारा इस चीज का, ये हमारा घूमने जाने का। परमेश्वर का नंबर तो लास्ट में आता है, लेकिन वचन के अंदर लिखा, यदि तू यहोवा की उपासना करे और यहोवा को हर बात में प्रथम स्थान दे, शॉपिंग में पहला स्थान दे, खाने पीने में पहला स्थान दे, दशवांश में पहला स्थान दे, सेवकाई में पहला ध्यान दे, लंगर में पहला स्थान दे, और परमेश्वर के सुसमाचार को पहला स्थान दे, परमेश्वर की मीटिंग को शेयर करने में पहला स्थान दे, तो यहोवा कहता है इतनी आशीष मैं तेरे घराने पे दूंगा जितनी किसी को दी ना हो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप वचन को पढ़ने में चूक जाते हो, शैतान भरमा देता है और आप भ्रम में आ जाते हो। लेकिन किसी की बातों में चर्च नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप जिस जगह पे आते हो परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। जब एलिया को उठाया जाने वाला था तो एलीशा को बहुत से लोग भरमाने के लिए आए और उसे कहने लगे कि तेरा जो अब तेरा दास है, तेरा जो गुरु है, अब तो वो उठाया जाने वाला है, तू उस चर्च को छोड़ दे, तू उस परमेश्वर के दास को छोड़ दे और तू हमारे साथ संगति कर ले, तू घर के पास ही आ जाया कर, इतनी दूर क्या करने के लिए जाता है। भरमाए में नहीं आना। उसने बोला मैं जहां हूं सही हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आप भी संडे को जो परमेश्वर ने आपका नियुक्त किया है स्थान, जो आपके लिए चर्च नियुक्त किया है, जो वेदी आपके लिए नियुक्त किया है, अगर आप एलीशा की तरह विश्वास करके अगर आप आएंगे तो जरूर परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर आप हर किसी को ना बोलना सीखेंगे और अपनी ही जगह पे जो परमेश्वर ने जो आपको स्थान दिया है, जो आपको परमेश्वर ने भेड़ें जो परमेश्वर के हाथ में दी हैं, आप वहीं चराई करेंगी, तो आज मुझसे लिख के ले लो, लोग चाहे कितना कुछ एक्स्ट्रा खाने वाले हो, आप सिर्फ साग पात भी खाओगे तो परमेश्वर उसमें भी आपको खूबसूरत बनाएगा, बहुत ब्लेसिंग देगा, आपके कामों को खोलेगा और आप गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग आज पश्चाताप करने के लिए तैयार है कि हाँ परमेश्वर हमने कई बार गलत बोल दिया, कई बार लोगों की भरमाई में आ गए। यहोवा यही चेक करता है। यहोवा आपको चेक कर रहा है इस समय। हाथों को उठाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पिता परमेश्वर, आज जितने लोग ऑनलाइन चर्च के अंदर मेरे परमेश्वर आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु जितने आपको हाथों में उठाकर मेरे परमेश्वर अपने हाथों को उठा के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, मैं परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करती हूँ और मेरा विश्वास है आज जितने बोल रहे हैं यीशु मेरे घर में आए, आप उनके घर में जाएं। जितने आपसे हीलिंग को मांग रहे हैं यीशु उन्हें चंगा करें, जो बच्चे को मांग रहे हैं यीशु उन्हें बच्चा दे, जो फाइनेंस को मांग रहे हैं यीशु उनके फाइनेंस को खोल दें, जो कोई हॉस्पिटल में इस समय यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, जिसे सांस लेने में प्रॉब्लम है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल सांस होने पाए। अगर प्रभु किसी को ब्लड में इंफेक्शन है यीशु के नाम से प्रभु अपने खून की एक बूंद उसके अंदर डाल दे और हर इंफेक्शन जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर इस समय वायरल है, किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। आज आप इनके घरों में जाएं, आज आप इनके घरों में जाएं, यीशु इनसे मेल मिलाप करें। आज के मीटिंग में ये बदल जाएं, बड़ी बड़ी गवाहियां इनके घर में आएं, बड़ी बड़ी चंगाइयों को ये देखें, इनका फाइनेंस बढ़े यीशु मसीह के नाम में, चंगाइयों को ये देखें यीशु मसीह के नाम में, शुगर जाए यीशु मसीह के नाम में, कमर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में, टांगों का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में, और जिसे कैंसर है प्रभु वो जाए और परमेश्वर नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आए यीशु मसीह के नाम में, गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, और बड़ी बड़ी गवाहियों को ये देखें यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी ने वीजा के लिए अप्लाई किया है इसी घड़ी यीशु आप जाएं और वीजा लगाएं इनका यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर जिसने इस समय आपके कामों के लिए, आपके राज्य में बोने के लिए 3 दिन का फैसला लिया है मेरे परमेश्वर
कि मैं 3 दिन परमेश्वर यहोवा के सामने जाऊंगा और 3 दिन अपने सीड को उठाऊंगा और मैं यहोवा के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखूंगा, तो मेरे परमेश्वर निश्चय ये बहुत बड़ी गवाही के साथ आए यीशु मसीह के नाम में, बहुत बड़ी गवाही के साथ आए यीशु मसीह के नाम में। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं यीशु मसीह उन्हें गवर्नमेंट जॉब दें यीशु मसीह के नाम में। जो अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं यीशु उन्हें रिश्ता दिखाएं यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर जो तेरे दास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और जो कह रहे हैं परमेश्वर जगह जगह इस मिनिस्ट्री की ब्रांच खुले, अपनी चिंताओं को छोड़कर इस मिनिस्ट्री की तेरे दास के परिवार की सेवकाई की चिंता कर रहे हैं, तो यहोवा आज से उनका बोझ आप उठाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ऐसे लोगों को ब्लेस करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु इनके घर में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर जितने लोगों के लिए हमने प्रार्थना की है आपने उस प्रार्थना को सुन लिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने एक एक की प्रार्थना का जवाब दे दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं विश्वास करती हूँ जितनों ने ऑनलाइन चर्च में इस समय प्रार्थना को रिसीव किया है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ऐसे बताया कि कोई यूपी से इस समय देख रहा है, आप व्हील चेयर पर हैं लेकिन परमेश्वर ने आपको खड़ा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। किसी को सुनाई नहीं देता था वो सुनने लगा यीशु मसीह के नाम में, कोई बोल नहीं पाता था, इसी मीटिंग में यीशु ने छुआ है और आप बोलने लगे हो यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े काम परमेश्वर यहोवा इसी समय आपके घर में यीशु के नाम से करने के लिए जा रहा है। अपनी गवाहियों को आप जरूर शेयर करें, लगातार 7 दिन की मीटिंग में आप बने रहें यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि 7 डेज फायर प्रेयर के हैं, लगातार मीटिंग है, लगातार प्रेयर वॉरियर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी टीम प्रार्थना कर रही है। इस बार आप बदल जाएंगे। संडे ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर्स को लेके पवित्र स्थान में आके सबद के दिन को मनाएं। आप सेम नहीं रहेंगे। स्पेशल सॉल्ट मीटिंग रखी गई है, सॉल्ट दिया जाएगा, आप अपना भी लेकर आ सकते हैं कि जब परमेश्वर के दास वेदी से प्रार्थना करें, क्योंकि आपने वचन में सुना कि मूसा ने जब पानी में नमक को मिलाया तो खारा पानी मीठा हो गया। आज अगर खारा हो गया स्वाद आपकी लाइफ का, किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, तो विश्वास करें ये मीटिंग आपके जीवन को बदल देगी। बस तैयारी के साथ आए, विश्वास के साथ आए, प्रार्थना करते हुए आए। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया कि कितने परमेश्वर के, इसहाक ने प्रार्थना की, याकूब ने प्रार्थना की, हन्ना ने प्रार्थना की, अब्राहम ने प्रार्थना की। आप देखते आ रहे हो कि परमेश्वर के जितने चेले थे, एलिया ने प्रार्थना की, सब ने प्रार्थना की। आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं और सब ने प्रार्थना का जाल डाला। तो आप भी हाथों को उठाएं और तैयार हो जाएं और बोलें परमेश्वर आज से मैं भी प्रार्थना का जाल डालूंगा, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना का जाल डालूंगा, फाइनेंस के लिए जाल डालूंगा। मुझे परमेश्वर के भवन की चिंता है कि वो जल्दी जल्दी पूरे वर्ड के अंदर बने। हम प्रार्थना का जाल डालेंगे। जितने आमीन बोल रहे हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने सेवकाई का आपके लिए दिया है। हम सबको मिलकर प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आपका भवन जल्दी से जल्दी बने, सब लोग आपके नाम की महिमा करें। अगर किसी के मन में परमेश्वर के भवन के लिए अगर आप कोई जमीन आप देना चाहते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के दास की एक खास बात हमने देखी है। मुझे उनके साथ जुड़े हुए 6 साल हो चुके हैं। मैंने एक चीज देखी है कि वो सबसे लगाव करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो ईमानदारी चेक करते हैं कि जिस फैमिली के बच्चे या जो फैमिली ईमानदारी से चर्च में चलती है, वो उन्हीं के ही बच्चों को परमेश्वर के दास बनाकर खड़ा करते हैं, परमेश्वर की दासियां बनाकर खड़ा करते हैं। ये मेरी गवाही है, क्योंकि मैं उनकी फैमिली से नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह विश्वासी हूँ। और भी जितने पास्टर हैं सब विश्वासी हैं। उन्होंने चेक किया, हमारा प्रेम देखा, हमारी फैमिली का प्रेम देखा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे दास को बहुत ताई से बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। तो जो भी अपनी ज़मीन अगर शेयर करना चाहता है ज़रूर परमेश्वर के कामों के लिए करें। मेंबरशिप आप ज़रूर लें, क्योंकि मेंबरशिप होके आप एक फैमिली बन जाते हो। आपको कॉल्स आती हैं, आपके घर में मीटिंग्स के लिए आपको बुलाया जाता है, आप आशीषों को खुलता हुआ देखेंगे। और मैं आपके लिए फिर से एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि 3 दिन जो लगातार परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, आप स्क्रीन पर QR कोड देख सकते हैं। ऑनलाइन चर्च यूपी से देख रहे हैं, MP से देख रहे हैं, आप राजस्थान से, दिल्ली से, मुंबई से, फॉरेन से, कहीं से भी अगर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, 3 दिन मैं आपको गवाही दिखाऊंगी। आप हिल जाएंगे गवाही को देखकर कि विश्वास जितने लोगों ने किया है, इतनी गवाहियां हमारे पास आई हैं लोगों की कि हमने विश्वास करके बोया। मैंने अबेदनगो की तरह विश्वास करना है, आपको कुर्नेलियुस की तरह विश्वास करना है, दोरकास की तरह विश्वास करना है। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर आप देख सकते हैं जो है। अपने स्पेशल सीड, अपने हदिये, अपने परमेश्वर के कामों के लिए, जो भी परमेश्वर आपके मन में उत्तम बीज के लिए बोले, आप जरूर बोएं। कहते हैं जितने बच्चों ने आपकी बात को सुनकर आपके राज्य के लिए,
अपनी लव ऑफरिंग आपके सामने लेकर आए हैं। मेरा विश्वास है आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, और इनका प्रतिफल इनकी गोद में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग को खुलता हुआ देखें यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ आज की मीटिंग इन्हें बदल देगी। जब ये रात को सोएंगे तेरे एंजल्स इनके पास रहें और इन्हें दर्शन दे मेरे परमेश्वर, कि सचमुच इन्हें लगे कि आप इनके साथ इनके घर में बैठे हो इस समय यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुझे विश्वास है कि वो यहोवा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला, सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हमारे पापों के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। हमें आशीष देनी थी, इसलिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर अपने इकलौते पुत्र को भेजा। वो मनुष्य बन के हमारी तरह दुख उठाया, लेकिन मुंह से कभी गलत नहीं बोला, आज्ञाकारिता में रहा। जो परमेश्वर ने बोला वही यीशु करता रहा। आज हमें भी उसकी संतान बन के उन्हीं के कामों को करना है, अच्छाई पर चलना है, प्रार्थना करनी है, सेवकाई को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार सुनाना है, और हमें बताना है कि हम क्या सेवा करें। परमेश्वर से पूछो और वही सेवा करें, गुप्त की सेवा करें। लिखा वचन के अंदर कि जो गुप्त में बोता है सबसे बड़ा प्रतिफल वही पाता है। एक जगह परमेश्वर ने बोला है, मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय वो स्पेशली सीड के बारे में है। आप सीड लेकर परमेश्वर के कामों के लिए आ रहे हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। तो आइए हम लास्ट दुआ करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया और उसकी सहभागिता हमारे और हमारे परिवारों के साथ युगा युगान बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।